महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल VXPL द जोश में। यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है, तो वहीं कई धर्मावलंबियों का यह पूर्ण विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। रामायण का सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं थीं। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने रामायण से जुड़े 50 ऐसे स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। पहला, राम सेतु। राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील की देखरेख में वानर सेना ने 5 दिन में लगभग 50 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। दूसरा, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवनपुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। तीसरा, कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। चौथा, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइन स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। पांचवा, द्रोणागिरी पर्वत। रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में मेघनाद के वाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब राजवैद्य सुरेन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लाने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी, तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थल पर रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती हैं। छठा, लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद
रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहाँ लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। 7वां, हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां के चट्टानों पर मौजूद हैं। इसके अलावे रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इन पद चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई है। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। 8वां, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यहाँ पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। क्या आपको भी लगता है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।